माया बड़ी या श्रद्धा, कैसे लगाएं भगवान का भोग। एक आदमी का भगवान की सेवा करने का, भोग लगाने का, भंडारे करने का अथवा भगवान का सुंदर श्रृंगार करने का बहुत मन करता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। इसीलिए वह हमेशा मन में सोचता कि कैसे होगी भव्य पूजा। तभी एक दिन वह भागवत कथा सुनने बैठा हुआ था। उसने सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा, क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन धन नहीं होने से हमेशा रुकना पड़ता था। जब वह यह समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, तो एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसने अपने मन ही मन में वह बहुत खूबसूरत स्वर्ण सिंहासन का निर्माण किया। फिर भगवान की मूर्ति रखी। फिर हीरे और मोती के गहने भगवान को अर्पण कर वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक करने लगा। फिर बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार कर और फूल माला के साथ पूजा करते हुए वह मीठे चावल बहुत अच्छी तरह से भोजन के रूप में पका रहा था। वह परखना चाहता था कि भोजन भोग के लिए कहीं गर्म तो नहीं है। तो ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। तभी बैकुंठ से नारायण सब देख के मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त अति प्रभावशाली मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनों एवं सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, परंतु उनका मन भटकता रहता है। इस समर्पित भक्त का वास बैकुंठ में होना चाहिए। तब भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, भक्त को बैकुंठ में बुला लिया। भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, परंतु आप मन के भीतर ये सब साधन जुटा सकते हो। और यह सब इस भक्त ने संभव करके दिखा दिया। तभी भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहताम असरामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मेरा भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी प्रेम पूर्वक एवं शुद्ध मन से मुझे अर्पण करता है, वह अर्पित की गई भेंट में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे धन और बल से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। ऐसा ही रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यहाँ भी यही बताया गया कि भगवान प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। फिर भी मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत माया के जाल में फंसा हुआ दिखावा करे बिना रह नहीं पाता। आजकल लोग कहते हैं, हमने भगवान को 56 भोग लगाया, ये किया वो किया। भगवान यह कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ आपका मन देखते हैं। इसलिए आप भी मन से भगवान का चिंतन करें और मेरे साथ जयकारा लगाएं। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।